आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला आने तक कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनने पर रोक लगा दी है और कहा है कि कोई छात्र धार्मिक पोशाक की जिद न करे। कोर्ट ने कहा कि हम जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति जरूरी है। कोर्ट ने स्कूल कॉलेज शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 2:30 बजे होगी। School should be started ahead. If that is the case, definitely I am the happiest man. Really, I feel sympathetic towards that girls. That we are meeting with CM. CM is going to chair the meeting. By that time, the final orders of the court, I think we will receive it. After knowing the real order of the court, we are going to decide. ये मामला बुधवार को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर किया गया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी की पीठ कर रही है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया है। मुंबई के पास मीरा रोड इलाके में 11 फरवरी को प्रोटेस्ट के लिए जारी पोस्टर सुर्खियों में है। पोस्टर में लिखा है, से नो टू हिंदू राष्ट्र। पुणे में हिजाब पर बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए बने पोस्टर में कम्युनल हेट्रेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यानी हिजाब के बहाने पूरे मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि ये दोनों कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। उधर भोपाल में लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्पोर्ट्स बाइक चलाई, बुर्का पहनकर क्रिकेट और फुटबॉल भी खेला। ये संदेश देने की कोशिश की कि हिजाब पहनना उनके लिए मुश्किल नहीं। हम क्रिकेट भी खेले, फुटबॉल भी खेले और हम दूसरे खेल भी ऐसे ही खेल सकते हैं और अच्छे से अच्छा खेल सकते हैं। हिजाब विवाद की चिंगारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गई है। प्रोटेस्ट की इजाजत न मिलने के बाद यहां सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और विरोध जताया। अब छात्रों ने 12 फरवरी को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, तीन राइट से उनको एक साथ टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत तरीका है। कोलकाता में भी बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने बुर्का और हिजाब पहनकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में आज पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर शाम 6 बजे तक 60.17% मतदान हुआ। हालांकि मतदान के फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक शामली में शाम 6 बजे तक 69.53% वोटिंग हुई, तो वहीं कैराना में 73.23% वोटिंग हुई। पहले चरण में 623 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं और इस दौरान कई सियासी दिग्गजों के साथ दांव पर है। एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया गया, मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इतनी वोटिंग हुई कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। 10 मार्च जिस दिन वोटों की गिनती होगी, सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त होने की ओर जनता के द्वारा भेज दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि यूपी में इस बार बीजेपी का सफाया तय है। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बड़ौद, हापुड़, इसमें सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीते। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही कई दिग्गजों पर जनता का फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड हो गया। पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई सियासी दिग्गज पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शामली के थाना भवन सीट से उम्मीदवार सुरेश राणा ने अपना वोट डाला, तो वहीं योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग ने भी वोटिंग की। करहल में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे SP बघेल ने आगरा में वोट डाला। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कैराना से बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने भी वोट डाला। कैराना में मृगांका का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन से माना जा रहा है। गाजियाबाद से सांसद VK सिंह ने भी अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। अलीगढ़ में संदीप सिंह ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। हालांकि RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी अपना वोट नहीं डाल सके। बिजनौर में रैली की वजह से जयंत समय पर मतदान करने नहीं जा सके। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.